पुरुषोत्तम श्रीराम और लंका के अधिपति राक्षसराज रावण के बीच अंतिम संग्राम घटित होता है। यही वह प्रसंग है जब धर्म और अधर्म का निर्णायक टकराव होता है और अंततः रावण जैसे महान परंतु अहंकारी राक्षस का वध होकर पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना होती है। इस कथा में केवल एक युद्ध का ही वर्णन नहीं बल्कि सत्य, संयम और धर्म की सर्वोच्चता का उद्घोष है। लंका नगरी के चारों ओर वानरों और राक्षसों के बीच युद्ध कई दिनों से चल रहा था। वानर वीर हनुमान, अंगद, नल, नील, जाम्बवान और अन्य योद्धा निरंतर राक्षसों से भिड़ रहे थे। लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया था। कुंभकर्ण पहले ही राम के बाणों से मारा जा चुका था। रावण का हृदय व्याकुल था किंतु उसका अहंकार अब भी शेष था। अंततः वह समय आया जब स्वयं रावण और श्री राम आमने सामने होने वाले थे। देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध चारों ओर से आकाश में एकत्र हुए। सभी कौर वानरों और राक्षसों के बीच युद्ध कई दिनों से चल रहा था। वानरवीर हनुमान, अंगद, नल, नील, जाम्बवान और अन्य योद्धा निरंतर राक्षसों से भिड़ रहे थे। रावण ने अपने महलों से प्रस्थान किया। उसने दिव्य वस्त्र और कवच धारण किया। उसके 20 भुजाओं में भिन्न भिन्न अस्त्र चमक रहे थे। उसका रथ विशाल और सोने से मड़ा हुआ था जिस पर अनेक ध्वजाएं फहरा रही थीं। रथ के पहिए पर्वत के समान थे और घोड़े मेघगर्जना की भांति हिनहिना रहे थे। रावण की गर्जना सुनकर समस्त वानर सैनिक कांप उठे। वहीं दूसरी ओर श्री राम खड़े थे, शांत, संयमित, धर्म के तेज से प्रज्वलित। उस समय देवताओं ने इंद्र का सारथी मातली भेजा जो दिव्य रथ लेकर आया। रथ के घोड़े श्वेत और तेजस्वी थे। उस रथ पर चढ़कर श्री राम ने धनुष उठाया और रणभूमि में प्रविष्ट हुए। ज्यों ही दोनों रथ रणभूमि में आमने सामने हुए, आकाश कांप उठा, समुद्र की लहरें प्रचंड हो उठीं और दिशाएं अंधकारमय हो गईं। रावण ने पहले प्रचंड बाण छोड़े। वे बाण अग्नि के समान प्रज्वलित होकर श्री राम की ओर बढ़े किंतु राम ने सहजता से अपने बाणों से उन्हें काट दिया। राम ने प्रत्युत्तर में अग्निबाण छोड़ा जिसने रावण के ध्वज को जला दिया। फिर वायु बाण से रावण के धनुष की प्रत्यंचा काट दी। देवताओं ने जय श्री राम का घोष किया। युद्ध कई प्रहर तक चलता रहा। रावण ने बार बार विभिन्न दिव्यास्त्र छोड़े, शूल, गदा, नागपाश, परंतु राम ने सबका प्रतिकार किया। रावण के घोड़े मारे गए, रथ का ध्वज गिर गया और उसका सारथी मूर्छित हो गया। अंततः रावण पैदल रह गया। श्री राम ने देखा कि रावण थक चुका है। उन्होंने करुणा से कहा, हे लंकेश्वर, तुम अभी थके हुए हो, जाओ विश्राम करो, कल पुनः युद्ध करने आना। राम की धर्मनिष्ठा देखकर देवता चकित रह गए। रावण लज्जित और क्रोधित होकर नगर लौट गया। अगले दिन प्रातः रावण पुनः युद्ध भूमि में आया। उसका रूप और भी भयानक था। वह आकाश में विचरण करने लगा और विविध अस्त्रों की वर्षा करने लगा। वानर सेना व्याकुल हो उठी परंतु श्री राम अडिग खड़े रहे। रावण और राम के बीच तीरों की इतनी प्रचंड वर्षा हुई कि आकाश ढक गया। दोनों के धनुष की टंकार से दिशाएं गूंज उठीं। कभी रावण राम को दबाता, कभी राम रावण को पछाड़ते। युद्ध के मध्य में जब रावण अत्यधिक प्रचंड प्रतीत होने लगा तब महर्षि अगस्त्य प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया। कहा, हे राघव, सूर्य देव की स्तुति करो, वही तुम्हें अदम्य शक्ति देंगे। यही स्तोत्र तुम्हें विजय दिलाएगा। श्री राम ने सूर्य देव की प्रार्थना की और उनके हृदय में नवीन बल का संचार हुआ। उनका मुख तेज से प्रज्वलित हो उठा। अब श्री राम ने धनुष उठाया। उन्होंने इंद्र का दिव्य बाण चढ़ाया और रावण पर छोड़ा। वह बाण रावण की एक भुजा को काट ले गया किंतु रावण पुनः नए अस्त्रों के साथ खड़ा हुआ। उसके 20 भुजाओं से निरंतर शस्त्रों की वर्षा हो रही थी। राम ने भीषण युद्ध करते हुए उसके अनेक अस्त्र नष्ट कर दिए। लक्ष्मण, हनुमान और वानरवीर भी राक्षस सैनिकों को रोकते रहे। अंततः वह समय आया जब श्री राम ने कमान पर वह दिव्य बाण चढ़ाया जो स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें दिया था। यह बाण विशेष रूप से असुरों के विनाश के लिए बना था। राम ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, यह बाण धर्म की रक्षा के लिए छोड़ा जा रहा है। यही राक्षस राज रावण के अहंकार का अंत करेगा। उन्होंने कमान तानी और प्रचंड स्वर में कहा, हे रावण, अब तेरा अंत समीप है। ब्रह्मास्त्र संधान हुआ। बाण बिजली की भांति आकाश में चमका और वेग से रावण के हृदय में प्रविष्ट हुआ। क्षण भर में रावण का विशाल शरीर कांप उठा। उसकी आंखें उलट गईं, हाथों के अस्त्र छूट गए और वह अपने रथ से नीचे गिर पड़ा। भूमि हिल उठी, पर्वत डगमगा गए और लंका नगरी में स्त्रियां विलाप करने लगीं। रावण का अंत हो चुका था।
उसका अहंकार, उसका अत्याचार, उसका अधर्म, सबका नाश हो गया। ज्यों ही रावण भूमि पर गिरा, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने सत्य और धर्म की विजय हो का निनाद किया। अप्सराएं नृत्य करने लगी। इंद्र और अन्य देवताओं ने श्री राम की स्तुति की। विभीषण ने आकर भाई के शव को देखा और शोकाकुल हो गए, परंतु श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि भाई को उचित संस्कार दें। रावण के वध के बाद धर्म की स्थापना हुई। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। सीता जी अग्नि परीक्षा के बाद पुनः श्री राम को प्राप्त हुई। इस प्रकार लंकांड का चरम बिंदु पूर्ण हुआ। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी मुलाकात यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में आपको और भी अद्भुत प्रसंग मिलेगा। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ताकि अगली बार हम फिर मिलें।